Okay, beta. So we are going for the master slide as we did the basics. अब थोड़ा सा मास्टर स्लाइड की तरफ जाते हैं, जैसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा इम्पोर्टेंट है. आई विल गो अगेन बायलिंगुअल. सो बाकी जितने स्टूडेंट ने अभी हमें दूसरे सेशन से ज्वाइन किया है, तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा. आई विल बी मिक्स इट इन इंग्लिश एंड उर्दू एज वेल. सो मास्टर स्लाइड की बात करते हैं कि मास्टर स्लाइड्स या मास्टर स्लाइड क्या होता है. वेयर कैन वी फाइंड इट इन व्यू एंड देन स्लाइड मास्टर. चलो पहले मास्टर स्लाइड्स, या फिर हम इसे स्लाइड मास्टर के नाम से बुलाते हैं. सो व्हाट इट इज, पहले है क्या चीज. इससे हम एक ही चीज है, कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मैं इसी पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ बिकॉज आई हैवंट written it on any slide over here. तो मैं लिख लेता हूँ आपके लिए, हैंड आउट्स के तौर पे काम आ जाएगा. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच एक्चुअली वी फाइंड इन स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड, जो भी आप इसको नाम दो. इसे स्लाइड मास्टर कहा जाता है पीपीटी में. नॉर्मली इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी कॉल इट मास्टर स्लाइड्स. ओके, बिकॉज ये मास्टर स्लाइड इसलिए भी कहलाते हैं क्योंकि इस पे जो चेंज किया जाता है वो कांस्टेंट हमेशा रहती है. तो फर्स्ट थिंग इज एक्चुअली कांस्टेंस. इसका रहना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इस मास्टर स्लाइड एक्चुअली इंश्योर करता है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ द कांस्टेंट, या आप इसको यूनिफॉर्म्ड कह सकते हो कि पैटर्न हमारे लिए ले आउट, यूनिफॉर्म्ड ले आउट बना दे रहे हैं हमारे. ठीक है, द फर्स्ट थिंग कांस्टेंट, और यू मे से द यूनिफॉर्म लेआउट फॉर अस. द सेकंड वन, बिकॉज इट सेव आवर टाइम. एक ही बार में हम क्लिक करने से पूरा कांस्टेंट बना देते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. दूसरा चीज हमारे लिए ये क्या बनाता है, इसे इफिशिएंट बना देता है. इफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा है. व्हाई? जस्ट क्लिकिंग ऑन द वन ऑन मास्टर स्लाइड, मतलब स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड पे हम एक बार क्लिक करते हैं, वो इंस्टेंट सारे स्लाइड में एक साथ ही जस्ट ऑन वन क्लिक पूरा पूरा चेंज कर देता है. सो एफिशिएंसी इसकी बेस्ट होती है. कैन इट्स सो एफिशिएंट, सेव्स आवर टाइम. क्या करता है हमारे लिए? सेव्स टाइम. सेकंड चीज हमारे लिए सेव टाइम करता है. ब्रांडिंग करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचाता है. ठीक, ब्रांडिंग मतलब कोई, मैं अभी आपको शो करके दिखा दिखा दूंगा, उस वक्त आप देख लेना कि हाउ वी कैन एक्चुअली ब्रांड इट. हम इसे इस इजिली कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं. जैसे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर हो गई, ऐसी कोई चीज हो गई, तो हम ब्रांडिंग करने में इजिली इसको काम कर सकते हैं. ओके, ब्रांडिंग एंड लाइक लोगो वगैरह ऐसी चीजें, लाइक वी कैन इंक्लूड एनी लोगो with the help of slide master. Okay, do you have any question? Please ask me if you have any sort of the question. जी ठीक है बेटा. समझ गए होंगे कि व्हाट आई मीन टू से दैट. उसके बाद अगर हम चलते हैं, ब्रांडिंग इंक्लूडिंग लोगो, लोगो इंक्लूड कर सकते हैं. फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो स्टैंडर्ड चीजें कर देता है हमारे लिए. सो अगर हम इससे फॉर स्टैंडर्ड पर्पस हम कोई बात करें, सो that will be the next point for us, what I'm writing, standardization. Okay, because let's make it very easy, क्योंकि हम एक ही साथ एक सिंपली पूरे टेम्पलेट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं. सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव. आफ्टर दैट हमारे पास इससे इजी कर देता है, काम को ईज कर देता है, जहाँ हम लोग इसको इजी अपडेट वगैरह कर सकते हैं. कोई भी चीज सडनली, और कोई ग्लोबल चेंज आता है, इंटरनेशनल कोई चीज, ग्लोबल मीन्स के कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट हमारे पास मिल जाता है, तो हम उसमें भी हो जाते हैं. और कुछ एडिटेबल चीजें, नॉन एडिटेबल को भी ये एडिटेबल बना देता है हमारे लिए. तो एडिटेबल, तो ये सारी चीजें हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट अ स्लाइड मास्टर कैन डू. वेरी सिंपल. मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज ऐड नहीं की, मेकिंग इट वेरी सिंपल. ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है कि व्हाई वी नीड स्लाइड मास्टर. अब जाते हैं स्लाइड मास्टर कैसे काम करता है. उसके लिए इफ दिस इज डन, दिस इज डन, ओके, एनीथिंग, नो. सो स्लाइड मास्टर की ये चीजें मैं हटाता हूँ. अब आपको मैं बताता हूँ कि हम नॉर्मली कोई भी स्लाइड मास्टर के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं. देखो, अगर मैं इस पे आता हूँ,
कोई भी दो चीजें मैं ऐड करना शुरू करता हूँ। पिक्चर ऐड कर लेते हैं एक। मेरा डेस्कटॉप कहाँ गया, क्योंकि डेस्कटॉप पे जाते हैं। और मैं एक लोगो इमेज क्या है भाई इसमें मैंने, ठीक ये इमेज था। ठीक। ओके, सो ये हमारे फैकल्टी का जो अपने फैकल्टी का लोगो है वो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग पर्पस के लिए हमने इसको यहाँ लोगो को लगा दिया। और मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी स्लाइड पे भी, अब दूसरी स्लाइड पे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा, हो सकता है इस लेआउट पे आ जाए। चलो इस पे ऐड कर लेते हैं, देख करके देखते हैं। ठीक भाई, फिर तो एक बड़ी साइज में भी आ गया, स्टैंडर्ड साइज का भी नहीं, इस हर बार मैं इसको सेट करूंगा। ठीक, एक चीज तो ये करनी पड़ेगी। और फिर दूसरे बार कंट्रोल एम करके न्यू स्लाइड बना रहा हूँ, अगेन आई हैव टू एडिट। इवन अगर मैं डिफरेंट लेआउट पे काम कर रहा हूँ तो हर लेआउट के लिए मैं इसे ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज वन थिंग। और अगर मैं यही पीपीटी आपको भेज देता हूँ बीइंग अ टीचर, या आप कोई ऑर्गेनाइजर है किसी को, तो आप इसको लोगो चेंज कर सकते हैं, यू डिलीट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। सो देट इज वन थिंग विच एक्चुअली, जहाँ फिर आप आगे एडजस्ट करने चाहें तो आगे पीछे ये कर सकते हैं। तो एडिटेबल ये बना देता है बिना, अगर हम मास्टर स्लाइड ऐड ना करें तो ये हमें इतनी सारी तकलीफ। इन सब के लिए क्या करता है, स्लाइड मास्टर में अगर जाके हम ये एक चीज करें, ये ब्रांडिंग में आ जाएगा जो मैंने आपको कहा था ब्रांडिंग करने के लिए। तो मास्टर स्लाइड के लिए कहाँ जाना है हमें, ये स्लाइड मास्टर स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड है मास्टर टाइटल स्लाइड, ठीक है। स्टाइल, इसमें हम लोगो, ये वाला हम इसको लोगो सेट करवाते हैं। कहाँ सेट करना है, पहले इसको एड करते हैं, स्मॉल साइज कर देते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ये खुद ब्लॉक बना होता है, हम इस ब्लॉक को यहाँ भी करते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ देखो खुद ही हो गया, यहाँ पे एडिट किया तो यहाँ पे इन चीजों पे भी लोगो सब पे आ गया। तो फर्स्ट थिंग, ठीक, हमारे पास एक चीज यहाँ आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हमने कहाँ से किया था, व्यू में जाके ये क्लोज मास्टर व्यू, जब एक बार मास्टर व्यू पे काम कर सको तो कर चुको हो, तो फिर उसके बाद अब इसको कोई जिसके पास मैं सेंड करूंगा वो जितने भी ट्राई कर ले, दे के नॉट एक्चुअली चेंज इट। सो आपने अपना एक ब्रांड बना दिया, यू हैव क्रिएटेड योर ओन लोगो। ठीक, आपने अपना एक अपना एक डिजाइन, अपना टेम्पलेट बना दिया। अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फर्स्ट थिंग, until unless they know the slide master, वो अगर आपकी तरह एक्सपर्ट है स्लाइड मास्टर के बारे में जानते हैं तो फिर एडिट कर लेंगे। व्यू में जाते हैं, फिर स्लाइड मास्टर में, और हम कह रहे हैं कि भाई एक बैकग्राउंड सेट करना है, और उसके लिए हमें कोई पिक्चर, हमने जो दो तीन पिक्चर और रखी थी उसमें से एक ब्यूटीफुल सीनरी मुझे मिली है। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये भी आए हर स्लाइड में, अजीब सा लग रहा है, वेल सिर्फ दिखाने के लिए आपको। अब इसको मैंने एक बैकग्राउंड पे हर स्लाइड के लिए मैंने इसको कर दिया फिक्स। मैं अपने इसको ऊपर लेकर आया हूँ, थोड़ी करेक्शन देख कर सकते हैं हम उसकी और बेहतर तरीके से। इसका बैकग्राउंड अगर हम खत्म करना चाहे हैं तो, लेकिन ये सिर्फ एफएससी लिखेगा। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, वेल चलो इस तरह कर लेते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग अगेन व्यू, हमारा व्यू में, और होम में जाते हैं। ठीक, और इसको फिर क्या करना है हमने, स्लाइड मास्टर व्यू में जा गए, होम में स्लाइड मास्टर आ गया, क्लोज कर दिया स्लाइड मास्टर। यू हैव डिजाइन नाउ, नो बडी कैन एक्चुअली चेंज इट अनटिल अनलेस ये, और हर किसी पे खुद भी खुद हो गया। ये थोड़ा ज्यादा है, हम इसको अगर पीछे जाके थोड़ा पिक्चर को ब्लर वगैरह कर दें तो और ज्यादा ये अच्छा हो जाएगा। ये पिक्चर है हमारी, हम इसको आर्टिस्टिक कलर वगैरह, ट्रांसपेरेंसी इसकी कलर खत्म कर देते हैं। ये देखो ब्लू कर देते हैं अगर, तो ये हमारे हर उसमें स्लाइड पे खुद देखो आ जाएगी। स्लाइड मास्टर में जाते हैं, वापस क्लोज किया, नाउ यू हैव योर ओन टेम्पलेट। तो ठीक है, हम अपने कलर्स वगैरह इसको सेट कर सकते हैं। वी कैन राइट अ टाइटल, एनी साइड ऑफ टाइटल लाइक कंप्यूटर स्किल्स, हम कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। यू कैन सी, कैन राइट योर नेम ओवर हियर, आपका टाइटल है और बैकग्राउंड वगैरह सेट है। अब आपको हर जगह कोई भी लेआउट उठाना है, लेआउट यू नो लेआउट हमने लास्ट स्लाइड में देखा, कोई भी लेआउट उठाना है आप लोग उसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसमें जाते हैं और मुझे लगता है यार ये कलर इसमें इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वाकई ऑकवर्ड भी लग रहा है। अब अगर आप इसके कलर्स चेंज करके या फॉन्ट एक ही बार इसका सेट कर देते हैं, भाई होम में जाओ, इसका फॉन्ट मुझे ये वाला नहीं चाहिए, आई नीड दिस वन, लिटिल बोल्ड, वाइट करके देखें। वाइट में भी इतना नहीं, कोई रेड या डार्क ग्रीन या कोई और कलर जो उस पर ज्यादा उठ रहा हो,
हम वो कलर कर सकते हैं। नाउ इट्स इंटायरली अप टू यूर ओन चॉइस कि आप कौन सा कलर इस पे करवाना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए ऐसे सही है। हम कलर इसमें दो कलर, माय कलर चॉइस इज नॉट गुड, आप अच्छी चॉइस कर सकते हो, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर। तो वेल वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा कलर। अच्छा, फॉन्ट वगैरह देख लेते हैं कि कौन से फॉन्ट हम लोग चूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि नो डाउट ये वाला टेक्स्ट थोड़ा बेहतर लग रहा है, हम 28 तक इसको लेवल पे लेके जाते हैं। और यहाँ भी देखते हैं तो ये लेवल सब सेट हो गया है। अब इसको स्लाइड मास्टर को बंद करते हैं। नाउ व्हाट वी गॉट, हमारे पास टाइटल ब्लू कलर का आ गया है, और यहाँ पे और ये सारी चीजें हैं हमें दूसरे फॉन्ट में मिल गए। सो यू कैन एक्चुअली हैव इट न्यू स्लाइड जब भी करोगे, सो उसमें अलग से लेआउट पे वगैरह किसी और पे भी काम करो तो वो सब चेंज हो चुका होगा फॉर यू। ठीक है, और कोई चीज चाहते हो इसमें तो पॉसिबल है, आप अपनी तरफ से डिजाइन बना लो। अच्छा, लास्ट थिंग, मैं इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, या नॉट गोइंग फॉर मोर थिंग्स। ये थी मुझे, ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं है, चलो हम इस पिक्चर को हटा देते हैं। अगेन फर्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो पिक्चर लगेगी, डिलीट कर देते हैं। लोगों को हम लोग अपनी असल सूरत में वापस ले आ सकते हैं। आर्टिस्टिक हमने किया था, जहाँ इसको हमने जो भी रिकलर्स रिमूव बैकग्राउंड की बात की थी, तो हम रिमूव डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, वापस आ गया। हम अब डिजाइन में जाते हैं, कोई भी हम मास्टर स्लाइड में हैं, व्यू में, और हम डिजाइन में जाते हैं, कोई एक डिजाइन उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे हमारे ग्रीन कलर के ये मैच हो रहा है, ओके ये ग्रीन कलर भी मैच हो। अब इस ग्रीन कलर में एक तो ये बेस्ट कलर नजर आ रहा है, ठीक, ये हमारे वाले से पहले से ही कुछ अच्छा लग रहा है, इस लोगो से ही मिल रहा है। सो व्हाट कैन वी डू एक्चुअली, ये जो साइड्स हैं ये मुझे इस वाले के ओरिजिनल कलर से नहीं मैच हो, सो हाउ कैन आई डू इट। मैं कलर जो ड्रॉपर है, फॉर एग्जांपल इसकी कोई ये डिजाइन है, इसको कलर करना चाहता हूँ, तो शेप फॉर्मेट में कलर ड्रॉपर कैसे उठाते हैं, यू रिमेम्बर दैट। आई ड्रॉपर उठाएंगे और फिर इसका कलर। नाउ लुक एट दिस, ये आपके लोगों के साथ कलर सेट है। ठीक है, नाउ इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप डिजाइन को कितना चेंज करना चाहते हो, किसका कलर क्या रखना चाहते हो। जरूर नहीं जो मैं बताऊं वही करो। अच्छा, और ये कि आपको राइटिंग स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए तो आप इस डिजाइन को छोटा भी कर सकते हो, कलर भले वही रहने दो। देखो हमें ज्यादा राइटिंग स्पेस चाहिए तो हम इस पूरी डिजाइन को पीछे कर दो। ठीक, हम चाहते हैं भाई हमें ज्यादा स्पेस चाहिए यहाँ पे, तो हमने सारी डिजाइन को एडिट कर लिया, वही डिजाइन, लेकिन आपने उसको डिजाइन को आगे पीछे कर लिया। और हम राइटिंग हमें ज्यादा चाहिए तो हम इसका स्पेस बढ़ा दो, और टाइटल का भी स्पेस बढ़ा दो। सो दिस वे एक्चुअली वी गेट द मोर स्पेस फॉर द राइटिंग। हमने ये चीज सेट की। ओके, और इवन हम लोग क्योंकि ये आ गया है तो हम इसमें व्हाइट कलर भी टेक्स्ट का कर सकते हैं, जो हम पहले ढूंढ रहे थे कि कौन सा कलर रखे, कौन सी टेक्स्ट करे। तो यू नाउ यू कैन चेंज इट बाय, यू गॉट इट। ओके, थैंक यू, वी गॉट इट। हमने ये सब कुछ चेंज कर लिया। अब हम व्यू में जाते हैं, स्लाइड मास्टर को हमने पिक किया हुआ था। ओके, वी गॉट इट। वंस वी डन विद द स्लाइड मास्टर, हम क्लोज कर देते हैं स्लाइड मास्टर। अब ये हमारा अपना टेम्पलेट की तरह कलर हमारे अपने हो गए। और टाइटल स्लाइड क्योंकि हम चेंज नहीं करते इतना, तो उसके कलर्स नहीं चेंज होंगे, उसके लिए आपको अलग टाइटल स्लाइड फोकस करना होगा। नाउ लुक एट दिस, ये व्हाइट कलर आ रहा है इंस्टेड ऑफ ग्रीन कलर। आप लोग कोई भी डेफिनेशन वगैरह या किसी की दे सकते हो। यहाँ पे वो फॉन्ट जो हमने बर्लिन सेंस एफ बी किया है वो आ गया है, एंड यू कैन ऐड एनी random text over here. So this is how we can actually do it. इसी तरह अगर कोई पहले से कोई पीपीटी बनी हुई है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा चीजें हमने कुछ लिखी हुई है, और एक टेक्स्ट में एक लाइन में करना चाहते हो, तो फिर आपके पास क्या है, स्लाइड मास्टर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक एक स्लाइड को अलग करना चाहते हो देन इट्स योर ओन चॉइस, आप इसको अलग। जैसे अब देखो ये बॉक्सेस यहाँ पे हैं, अगर मैं पूरे बॉक्स को, तो हर बार मुझे बॉक्स को छेड़खानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं स्लाइड मास्टर में जाके इसके लेआउट को एक बार ही सेट कर दूंगा, तो बार बार मुझे नहीं करना पड़ेगा, वो लेआउट हमेशा सेट रहेगी दिस वे। ठीक, और आपको लगता है कि बॉक्स 1 या 2 में इतना ज्यादा स्पेस होना चाहिए, ये आप खुद सेट कर सकते, यू कैन डू इट एक्चुअली।
स्लाइड मास्टर के ये बहुत सारे फायदे हैं. सो इट्स गेटिंग टू लॉन्ग. If you have any question, as always we talked about this, तो आप लोग कोई सवाल, जो भी सवाल है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. सो लेआउट में हम लोग ने कुछ छेड़खानी की थी इसके साथ, ठीक, तो वो हमारा एडजस्ट हो गया. यू कैन सी हमें बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है. नाउ यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट. जब भी आप इस तरह का लेआउट न्यू बनाओगे तो ये पहले से बॉक्सेस है. दिस इज एक्चुअली बेनिफिट ऑफ स्लाइड मास्टर. Any question you have? Floor is still open for you. You can ask me. Else, thank you very much. Please, अगर कोई सवाल है बेटा तो पूछ लो.